पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर है। अगर कुछ समस्या है परिवार में तो उसको परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। एसआईआर यहाँ पे मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि मुद्दा बनने लायक कुछ है भी नहीं उसमें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, आरएलएम के अंदर चल रहे खटपट जो हैं वो अब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से विधायक ने ट्वीट किया, यानी कि बाजपट्टी से जो विधायक है रामेश्वर महतो, उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसका ध्यान अब जनहित के मुद्दों से भटक रहा है। यानी कि पार्टी के अपने ही विधायक ने अपने ही पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कहीं ना कहीं, और कह दिया है कि जनता साफ साफ देख रही है। क्योंकि जिस तरीके से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, उसके बाद पार्टी के कई बड़े बड़े लोगों ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी में जो लगातार खटपट की स्थिति थी वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब दीपक प्रकाश, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, पंचायती राज की जिम्मेदारी मिली हुई है, उन्होंने भी अब खुलकर इस मामले पर बोलना शुरू कर दिया और कह दिया है कि अगर परिवार के अंदर कोई खटपट है, परिवार के अंदर कोई समस्या है, तो उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ एसआईआर पर भी कांग्रेस को दीपक प्रकाश ने घेरा है। तो सुनिए दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ट्वीट तो हम देखे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है जिन किसी के द्वारा भी, मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर है। अगर कुछ समस्या है परिवार में तो उसको परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देती है हमारे समाज में। सर, ममता बनर्जी ने अमित शाह को कहा है कि उनका एक आंख संगठन की तरह लगता है और दूसरा प्रशासन की तरह लगता है। एसआईआर को बिहार के अंदर भी उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया एसआईआर के ऊपर। एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं बिल्कुल, लेकिन सीख नहीं पाए उससे। विज्ञान में जैसे बोलते हैं कि 3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद वैज्ञानिक अपना मन बनाता है। लग रहा है कि वो भी एक बार फेल होने के बाद फिर बाकी राज्यों में भी उसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ भी फेल होंगे विपक्ष के लोग। अब उनका मन है अगर 3 बार फेल हो तो ठीक है, बढ़िया है, 3 बार फेल होके देख ले। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, एसआईआर यहाँ पे मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि मुद्दा बनने लायक कुछ है भी नहीं उसमें। फिर से वहाँ भी फेल होंगे विपक्ष के लोग। हर जगह एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, तो इसमें कोई इसको मुद्दा बनाने की कोशिश ना करे तो बेहतर रहेगा उनके लिए। तो आपने सुना कि दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर परिवार के अंदर कुछ भी खटपट है तो उसको लेकर इसको राजनीतिक प्रदर्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, राजनीतिक रूप देने की कोई जरूरत नहीं है। साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, क्योंकि जिस तरीके से कल कांग्रेस की दिल्ली में महारैली होने वाली है, तो उस महारैली को लेकर भी कह दिया है कि एसआईआर का हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। एसआईआर जो है वो एक लीगल प्रोसेस है, चुनाव आयोग लीगल प्रोसेस करवाती है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी इलेक्शन कंडक्ट हो। इसको लेकर दीपक प्रकाश ने साफ साफ कह दिया है और अपने उस विधायक के ट्वीट को लेकर कहा कि हमने वो ट्वीट पढ़ा नहीं है उन्होंने क्या लिखा, लेकिन परिवार के अंदर की कलह बाहर नहीं आनी चाहिए, इसको राजनीतिक रूप नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि बीते दिनों रामेश्वर महतो ने एक बड़ा ट्वीट किया था और उसमें साफ साफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि पार्टी का मुद्दा अब जनहित ना होकर अब खुद का हो गया है। यानी कि पार्टी अब स्वयं के बारे में सोच रही है, लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। तो ये आरोप कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के ऊपर विधायक ने लगाया था। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।